हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज एक नए व्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। नेपाल चल रहे हैं इंडिया से। देखते हैं रास्ते में क्या क्या चुनौतियां मिलती हैं। रास्ते में उन राहों से रूबरू कराते हैं कितने जंगलों बीहड़ों में हम लोगों को रहना पड़ रहा है। उनके बीच में कतनिया घाट एक वन आच्छादित क्षेत्र है जो 1978 से लगातार वन्य जीव का संरक्षण कर रहा है। इनके विभिन्न पहलुओं को हम देखते हैं। हमारे साथ में हमारी बाइक जो आज हमें लेके चलेगी नेपाल, इंडिया टू नेपाल। कभी एक समय तो इस गिरजापुरी कॉलोनी के जिससे हम गुजर रहे हैं इसका अस्तित्व हुआ करता था। इस सड़कें सब पिच रोड थी जो डामर युक्त थी। और फिर कुछ कार्य हो रहा है, डामर युक्त की जा रही सड़कें हैं, लेकिन वो दशा पहले की थी और वो अब काफी अंतर है इसमें। ये देखिए एक जंगल का और घना क्षेत्र जिससे होकर हम गुजर रहे हैं। ये अनुभव आपको शायद जिंदगी में कहीं मिले। कभी आइए हमारे साथ, ले चलते हैं आपको बाइक राइड पे। मेरे बचपन से एक शौक था घूमना। कहीं ना कहीं वो शौक मेरा बरकरार रहा अभी भी। वो भी बाइक से घूमना ज्यादा पसंद था। कार या बस से या ट्रेन से सफर करने में नहीं, बाइक से। जो प्रकृति आपको निहार सकते हैं अपनी आंखों से, उस सामने से ठंडी हवा गुजरती है, पेड़ की ठंडी छाए होती है, ये अलग सुकून देती है। इसमें कभी फुर्सत से अपने आप को साल में, महीने में, तो साल में एक वक्त देना चाहिए। देखिए अलग ही मजा है। आपको आज इन सभी पहलुओं से रूबरू कराऊंगा इस जंगल के, जो शायद आप पर्यटक के रूप में आए हो तो देखने को नहीं मिलते होंगे आपको। ये भवानीपुर जाने का रास्ता है। भवानीपुर गांव पड़ता है, वहां जाने का रास्ता है, शॉर्टकट है जिसमें पैदल और छोटे वाहन, साइकिल या दुपहिया वाहन निकालने के लिए सिर्फ होता है। ये हम कतनिया घाट रोड के ऊपर आ गए हैं। कतनिया घाट रोड के ऊपर आ गए। आगे क्रॉसिंग है, जिस पे ही विस्टाडोम ट्रेन आती है जो दुधवा से बिछिया की सैर कराती है। सफर काफी लंबा है, लेकिन सफर का मजा तभी है जब रास्ते खूबसूरत हैं। और इन्हीं खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम लोग चल दिए हैं कतनिया घाट से नेपाल की तरफ। अच्छा, इन चीजों से एक सफर से एक याद आया। मेरा सफर तो अधिकतर रहता है सीतापुर में लहरपुर से कतनिया घाट तक। तो मेरा सफर काफी रहता है, कई बार उन रास्तों से गुजरना होता है। वो भी काफी रास्ते खूबसूरत है, लेकिन जंगल का जो रास्ता होता है ये अपने आप में एक अलग ही मजा होता है। इसका देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और इसका मजा। आगे बढ़ते ही रहते हैं हम लोग इन साल के वृक्षों से, सागौन के वृक्षों से, रोहिणी की डालियों से गुजरते हुए। सामने से कुछ पर्यटन के लिए कुछ पर्यटक आ रहे हैं। टूरिस्ट का आना जाना काफी लगा रहता है। जब से 1 नवंबर से खुलता है 15 जून तो जब तक बंद नहीं हो जाता है। एक बंदर भी साथ में घूमता हुआ, एक बंदर जंगल के अंदर। चलिए मजा लीजिए इन रास्तों का। No, I don't want no rest.
ये सड़क जो बनाई गई है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। इसके पास में ही मीटर गेज की लाइन चलती है जो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी। इस सड़क के मार्ग से वो लोग यहाँ की बेशकीमती लकड़ी काट के यहाँ से कोलकाता से इंग्लैंड भेजते थे। काफी जंगल को काटा उन लोगों ने, लेकिन बेहतर एक सड़क, बेहतर एक ट्रेन की पटरी भी बना के दी है। सड़क तो बहुत खूबसूरत है, सड़क के रास्ते भी ये यहाँ से सफर हमारा और आगे जारी रह रहा है। नेपाल बॉर्डर पहुंचने वाले हैं हम। आगे जो है नेपाल बॉर्डर पे जब एसएसबी का कैंप है वहां पर थोड़ी समय के लिए हम कैमरा बंद कर देंगे। इस वजह से बंद कर देंगे क्योंकि सुरक्षा कारणों से वहां कैमरे से रिकॉर्डिंग या ड्रोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ समय के लिए कैमरा बंद कर देंगे वहां पर। ये देखिए, ये जंगली रास्ते हैं जंगल के। क्या खूबसूरत सफर है। हम पीछे बैठ गए कुछ समय के लिए क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना था। और वो जो साइड की खूबसूरती है ये जो है ये नहीं आ पाती इस वजह से। ये देखिए सशस्त्र सीमा बल का एक और रास्ता है, कौआबाड़ी की तरफ गया है। ये जंगल जो है यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते हैं। नाले, बरसाती नाले हैं, सूखे हुए हैं। वो आगे जो है एसएसबी कैंप दिखाई दे रहा है। सुरक्षा कारणों से उनको कैमरे को बंद करना पड़ेगा। इसके पास समझा दें यहाँ पर हम लोगों को एंट्री अपनी गाड़ी की करानी होगी क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ तक रुक के अब हम लोग एंट्री करानी पड़ेगी। फिर एंट्री कराने के बाद हमारा सफर शुरू हो चुका है। अभी तो हम इंडिया में ही हैं, अभी आगे नेपाल पहुँचेंगे। वो सामने वाइट कलर के ड्रम रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नेपाल आर्मी के द्वारा लगाए गए हैं। वहाँ भी एक एंट्री होगी हमारी। और ये हम लोग इंडिया टू नेपाल आ गए। फिर हम लोग नेपाल बॉर्डर से भी एंट्री करा के शुरू कर चुके अपना नया सफर। ये सरयू नदी है, उसके ऊपर बना पुल है सरजू पुल। रोकते हैं। जंगल के बाद पूरा नीला बादल दिखाई दे रहा है। बच्चे स्कूल से छूट गए हैं, हम लोग एक और एंट्री आए। यहाँ भी कराए नेपाली पुलिस की। ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में छुट्टी हो रही है, अभी जहाँ एंट्री हुई है वहाँ पूछा मैम से ये बच्चे आज कैसे स्कूल में पहले से भाग लिए क्या? ढेर सारे बच्चे कहा नहीं, आज फ्राइडे जो होता है गुड फ्राइडे यहाँ होता है, हाफ डे होता है फ्राइडे। वीकेंड पे यहाँ छुट्टी होती है सैटरडे को। सड़क बंद रही है। ये दुकान खाना वापस आगे और भी एक एंट्री है, वहाँ से हमें पास मिलेगा।
उस पास से हम लोग मार्केट में घूमेंगे और मिलाएंगे अपने एक खास दोस्त आफ्ताब भाई से। आपको फैशन जोन के नाम से मशहूर है, उनकी दुकान में काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखते हैं। चलिए देखते हैं, अब मिलते हैं। सुविधा को लेकर चल पड़े हैं। ये नेपाल है, अपने आप में खूबसूरत एक नीला आसमान और खूबसूरत सड़क। कितनी चौड़ी सड़क है, मजा आ गया। नेपाल आने का अपना एक अलग मजा है। यहाँ मिक्स आबादी, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। Turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. आगे बंसार कार्यालय, आगे ये यहाँ पर गाड़ी रोक के बंसार बनवाना पड़ता है। ए चांद जरा धीमे से हुक्म जा, सूरज को अभी जाना। On we'll go.
trying to create a song. I don't अब हम wanna miss नेपाली चेक पोस्ट पे एंट्री करा के अब इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। ये नो मैंस लैंड में खड़े हुए हैं। ये नो मैंस लैंड है। इधर एक गांव है इंडिया का लास्ट, सलारपुर, और ये नो मैंस लैंड से ये इंडिया में हम आ गए। ये सामने सड़क इंडिया की दिखाई दे रही है, ये सड़क पे हम चढ़ गए। सामने एसएसबी का चेक पोस्ट है, आपको दिख रहा होगा। वहां पे भी हमको कैमरा बंद करना पड़ेगा, वहां एंट्री वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हम लोग। सामने जो रोड दिखाई दे रही है वो बहराइच को कतनिया घाट से जोड़ने वाली रोड है। नेपाल बॉर्डर से हम लोग निकल चुके हैं इंटरकनेक्टेड कतनिया घाट रोड की तरफ। यहाँ पर पहले आबादी हुआ करती थी, लेकिन अवैध रूप से रह रहे थे, इसलिए वन विभाग वालों ने उनको हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के अंतर्गत काफी कुछ बदलाव हुआ है, काफी कुछ सुधार हुआ है। सामने ट्रेन की पटरी भी दिख रही थी आपको। जो ट्रेन का सफर जो है, दिन में 2 टाइम ट्रेन है। 2 ट्रेन सिर्फ है, मीटर गेज है जो मैलानी तक ले जाता है नानपारा से। शाम हो गई है, गाड़ियों ने अपनी लाइट ऑन कर ली है। जंगल जो है शांत हो चुका है, क्योंकि ये अब इंतजार कर रहा है घनघोर अंधेरे का। घनघोर अंधेरा होगा तो जंगल में अपने आप में रात को दिन हो जाएगा, क्योंकि वहां से तब शिकार और शिकारी के बीच में धुंध चलेगा। चलिए एंजॉय कीजिए रास्तों को। हाँ, अच्छा, वो ऐसा होता है कि जड़ें जो होती हैं, जड़ें जो क्या होती हैं कि जड़ें बैठ की वजह से जो है जमीन बैठ जाती है। इन रास्तों पे कुछ खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं, इसलिए बहुत धीमे धीमे चलना होगा। हम लोग 30 की स्पीड पे चल रहे हैं। इधर हमारे लेफ्ट हैंड पे कतनिगा मूर्तिहार रेलवे स्टेशन है और राइट हैंड पे ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड अपने आप में एक खूबसूरत सी जगह है, जहाँ पर जानवरों को खाने के लिए घास की पर्याप्त मात्रा होती है। घास होती है तो उसी और फिर कार्निवोर्स आएंगे, और जब हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो कार्निवोर्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन मिलेगा तो प्रजनन करेंगे और पलायन नहीं करेंगे। जंगल का मजा देखिए, सुनसान जंगल, और हम, हमारे साथी और मेरा राइनो 007। ये रास्ता नेपाल एक लाली बाजार जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए कटा हुआ है। एसएसबी जो है, हाँ, मार्च कर रही है, पेट्रोल कर रही है, पेट्रोल।
एसएसबी कर रही है शाम के वक्त। बहुत सैल्यूट है, ग्रांड सैल्यूट है इन वीर जवानों को जो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते। इतनी सर्दी ठंडक में इन जंगलों में, घने जंगलों में, जहाँ जान का हर पल खतरा है, क्योंकि आदमी से ही केवल नहीं, किसी एनिमी से, जंगली जानवरों से खतरा है, लेकिन ये हर पल मुस्तैद रहते हैं। बहुत लकी खुशी होती है एसएसपी जवानों के इस साहस, अदम्य साहस के लिए। हमारे देश के जवान को हर परिस्थितियों को झेल सकते हैं, इसलिए मेरा भारत देश महान है। आते आते हम लोगों को इतना टाइम लग ही जाता है, क्योंकि कई चेक पोस्ट पड़ते हैं जिन पे एंट्री कराते हुए नेपाल जाना पड़ता है। कोई स्किप आप नहीं कर सकते हैं, वैध कागज लेके पास लेके वहाँ जाना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट सभी देखे जाते हैं, उसके बाद जाने दिया जाता है। वैसे तो मित्र देश है जिसमें हम जा सकते हैं बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के, लेकिन कागज वैध होने चाहिए आपके जाने के लिए। और हमने ये सुइस कर दिया है, शायद कोई जानवर दिख जाए। जानवरों की आंखों पे लाइट पड़ती है तो वो भी परेशान होते हैं, तो इस वजह से थोड़े, जब तक हमें दिख रहा है तब तक हम लाइट बंद किए हुए हैं। लेकिन एक अलग ही माहौल है। जो आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप नहीं जाने की हिम्मत आपको पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल सुनसान है। यदि आपको सफर करना हो इस जगह से बाई बाइक, तो मेरे कमेंट में डीएम कर देना, डीएम करना मुझे, ये कमेंट कर देना, हम ज़रूर लेके चलेंगे आपको। क्योंकि ऐसे एडवेंचरस रास्तों पे गुजरना मुझे पसंद है। जिन लोगों को भी ऐसे एडवेंचरस रास्तों पे गुजरना पसंद है, वो लोग जो है बात बता सकते हैं। मज़ा तो आ रहा है अंधेरे में ही। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. चलिए लाइट ऑन करते हैं। अब हम लोग जो है एलिफेंट बहुल्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यहाँ से एलिफेंट अब आना शुरू हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ है नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। अब थोड़ा समय लगेगा, हम लोग बिछिया पहुंच जाएंगे और बिछिया में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग। ये आगे बढ़ते हुए हाथी के आने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं जल्दी से, क्योंकि जंगली हाथी जो होते हैं, वाइल्ड
एलिफेंट लगभग 40 से 50 का झुंड होता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, मादा भी होती है, नर भी होते हैं। जो अकेले टस्कर दिख जाता है, जो सिंगल एलिफेंट होते हैं, जो झुंड से अलग कर दिए जाते हैं, टस्कर एलिफेंट ज्यादा खतरनाक होते हैं झुंड की अपेक्षा। ये सब रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं, ये सब एलिफेंट के द्वारा ही, वाइल्ड एलिफेंट के द्वारा ही गिराए गए हैं। झाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। वो रात में आते हैं, इसी इधर उरई नाला से निकल के सड़क पे आ जाते हैं, सड़क से पार करके जंगल में चले जाते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि रात में ही जंगल जो है एक्टिवेट होता है। रात में ही जानवर सब भोजन की तलाश में निकलते हैं, दिन में सब सोते हैं। सूर्यास्त, जंगल मस्त। जी, अब बिछिया हम पहुंच रहे हैं। वो देखो सामने से जो रोशनी दिखाई दे रही है, वो बिछिया बैरियर पे ही है। सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। और ये आ गया बिछिया बैरियर। तो नेटवर्क अब आ जाएगा आगे। वो देखो बाघ बना हुआ है, टाइगर टाइगर टाइगर। रात में खतरनाक दिखता है ये, रात में खतरनाक दिखता है टाइगर। देख रहा था 3D लग रहा था, निकल के आ रहा है। हाँ, ओरिजिनल लग रहा था। हाँ, रेडियम लगा है, इस हिसाब से मतलब कि 3D में ग्राफिक की गई है। ये सामने से बिछिया रेलवे क्रॉसिंग है और बिछिया रेलवे स्टेशन आ गया। चाय पियेंगे यहाँ पे? चाय पियेंगे कि चलें? चलो। ये बिछिया बाजार से गुजर रहे हैं। सुबह उधर जंगलों से निकल गए थे इधर। हाँ 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 हाँ। ये बिछिया पार करते हुए फिर वापस कतनिया घाट के जंगलों में हम लोग चल दिए। अंधेरा देखे कितना हो गया है, कीचड़ हो जाता है। हाँ, कीचड़ और चिकनी बहुत है, चिकनी मिट्टी है इसकी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
chase the leading